वेलकम टू द चैनल। और अभी तक इस सीरीज़ की हाइपोथेसिस टेस्टिंग की हमारी ये थर्ड वीडियो है, फोर्थ वीडियो इनफैक्ट। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है, हर एक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की। सेकंड में हमने बात की कि यदि आपकी प्रोबेबिलिटीज़ आपको क्वेश्चन में दी गई हैं और सिंगल सैंपल है, और थर्ड वीडियो में हमने बात की कि प्रोबेबिलिटीज़ हैं और सैंपल कैसा है, सैंपल अपने पास सिंगल ना होकर डबल सैंपल है। बट अब हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे उसमें क्या दे रखा होगा, हमें जो कांस्टेंट दे रखा होगा वो मीन होगा। मीन के बारे में थोड़ी सी दिक्कत आती है। यदि आपका सैंपल साइज 25 से ज़्यादा है, यदि आपका एन 25 से ज़्यादा है तब तो ये लार्ज सैंपल टेस्ट है, और यदि एन आपका लेस देन 25 है तो ये स्मॉल सैंपल टेस्ट है। तो स्मॉल टेस्ट में जनरली हम टेस्ट लगाते हैं, इसमें टी लगता है, बट इसके केस में यहाँ पे आप जेड लगाते हो। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप मीन को लेके कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब भी आप मीन के साथ काम कर रहे हैं तो आपको सैंपल साइज कंफर्म करना है। तो अभी तक हमने बात की कि जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, उसमें हमने बात की कि सबसे पहला होता है नल हाइपोथेसिस क्रिएट करना, सेकंड स्टेप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, थर्ड स्टेप अल्फा सेट करना, फोर्थ स्टेप जेड बताना, टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी। और फोर्थ स्टेप में यदि आपका जेड कैलकुलेटेड टेबुलेटेड से छोटा है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, जेड कैलकुलेटेड जेड टेबुलेटेड से बड़ा है तो आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। तो स्टेप्स सिर्फ यही होते हैं। तो हर बार हमारा जो टारगेट होता है, जो फॉर्मूला याद करने में हमें दिक्कत करता है, वो क्या करता है, वो करता है स्टैंडर्ड एरर। तो सिंगल प्रोपोर्शंस में क्या था, सिंगल प्रोपोर्शन में था ये पी क्यू बाई एन, ठीक है। और जब डबल प्रोपोर्शन की बात आई तो क्या बना, पी क्यू 1/n1 प्लस 1/n2। और जो मीन में स्टैंडर्ड एरर होता है, मीन में जो स्टैंडर्ड एरर होता है बेटा, वो होता है सिग्मा बाई रूट एन। सिग्मा क्या है, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा होगा, पॉपुलेशन का नहीं दे रखा होगा, सैंपल का स्टैंडर्ड दे रखा होगा। इफ सिग्मा इज नॉट गिवन तो आप स्टैंडर्ड एरर में क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे स्मॉल एस बाई कैपिटल एन अंडर रूट एन, और स्मॉल एस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। तो इसके अलावा इसमें कोई बहुत लंबी चौड़े फार्मूला होता नहीं है, सिर्फ एक ही फार्मूला है। और क्वेश्चन फिर से समझो, सिंगल सैंपल, उसका मीन गिवन होगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सैंपल है गिवन पॉपुलेशन से निकल के आया या नहीं आया। आया है तो ठीक है, नहीं आया तो वही नल हाइपोथेसिस वाला सिस्टम। तो जो हमारे सिस्टम्स हैं वो सारे पुराने रिपीट होंगे। बस फ़र्क क्या है, पिछली बार आप प्रपोर्शन चेक कर रहे थे, इस बार आप मीन चेक करो। चलो एक एक करके क्वेश्चन चेक करते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ ए सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट, तो एन हो गया बेटा अपना 100, वॉज 51, तो एक्स बार 51। स्टैंडर्ड डेविएशन 6, इस बात का ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल का। और यदि ये सैंपल का है तो इसकी नोटेशन क्या होगी, इसकी नोटेशन होगी ये वाली, ठीक है। उसके बाद कुड दिस हैव बीन रैंडम सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद एवरेज मार्क्स 50। तो मेन बात ये है कि अब एक आपके पास सैंपल पॉपुलेशन का दे दिया, एक आपको दे दिया सैंपल का, और आपको चेक क्या करना है, एवरेज। देखो अभी तो हमारी ये चौथी वीडियो है, सिर्फ जब हम करीब इसकी अब 10 to 11 वीडियोस बनती हैं। तो जब 10-11 वीडियो आप पूरी देखोगे और एग्जाम में आप क्वेश्चन करने जाते हो या क्वेश्चन जब रेगुलर लाइफ में करते हो, तो प्रॉब्लम यही आती है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा टेस्ट लगना है, ठीक है। तो सबसे पहला, सैंपल साइज 25 से ऊपर है तो आपकी चीज़ें प्रिसाइज हो गई कि अब आपके जो टेस्ट लगेंगे वो लार्ज सैंपल के लगेंगे, स्मॉल के नहीं लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्वेश्चन में साफ साफ पूछा इसने कि एवरेज चेक करो। एवरेज का मतलब आपको चाहिए
कि आपको टेस्टिंग ऑफ मीन का क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो अब जेड क्या होगा आपका, जेड होगा आपका एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय रूट एन। अब सिग्मा तो अपने पास है नहीं, तो क्या होगा एस बाय रूट एन। तो आप किसमें से कोई या तो एस देगा या सिग्मा, कोई एक चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो क्या बन गया बेटा ये 51 माइनस 50 डिवाइडेड बाय एस कितना है 6 बाय रूट 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10/6, 1.66 ग्रेटर देन 1.96, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। अब आप कहोगे कि ये मैंने शुरू के 3 स्टेप मिस कर दिए थे जानबूझ के, क्योंकि हम 3 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप किन चीज़ों की आदत बना लो। वैसे भी टेस्टिंग ऑफ मीन की नल हाइपोथेसिस फिक्स होती है क्या, म्यू इक्वल टू क्वेश्चन जो भी आपका दिया हुआ हो। कई लोग इसे लिखते हैं म्यू इक्वल टू एक्स बार। ठीक है, और H1 क्या है, म्यू नॉट इक्वल टू एक्स बार। तो आपकी नल हाइपोथेसिस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। तो 5% पे वैल्यू कितनी होती है 1.96। तो कैप जेड कैलकुलेटेड इज लेस देन जेड टेबुलेटेड, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। दैट्स ऑल। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। बस क्वेश्चन में पेपर के टाइम पे एक ही प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में पहचान कौन। पहचान कौन का मतलब टाइप पहचानना। और टाइप पहचानने के लिए मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहला सैंपल साइज कितना है, दूसरा क्या क्वेश्चन में गिवन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको शायद आइडिया होगा। ए सैंपल ऑफ 900 मेंबर्स एन 900, क्वेश्चन पढ़ते जाओ लिखते जाओ। विद मीन 34 सेंटीमीटर, एक्स बार 3.4, स्टैंडर्ड एविएशन 2.6, तो ये दे दिया आपको 2.61, is the sample from a large population of mean 3.25 and standard deviation 2.61। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, वैल्यूज लिखते चले जाओ, और कोई काम नहीं करना होता है। तो यदि आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या कहता है कि क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है मीन्स में, तो नल हाइपोथेसिस फिक्स है बेटा इसमें, म्यू इक्वल टू एक्स बार। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू एक्स बार नॉट इक्वल टू म्यू, कोई बात नहीं आगे पीछे कुछ भी लिख लो। तो उसके बाद जेड एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। अब यहाँ पे सिग्मा गिवन होगा तो हम सिग्मा का यूज़ करेंगे, सिग्मा गिवन नहीं होगा तो हम एस का यूज़ करेंगे, और ये दोनों इक्वली दे रखे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3.4 माइनस 3.25 डिवाइडेड बाई 2.61 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 900। ओके, सो 30 इसका अंडर रूट आएगा, और जब इसकी जब वैल्यू चेक करोगे बेटा तो वो आ रही है आपकी 1.73। ओके, तो 1.73 अल्फ़ा क्या लेते हैं हम, कुछ नहीं दे रखा तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आप क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो बेटा बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, फिर इसके सेकंड पार्ट पे आओ। इफ द पॉपुलेशन इज नॉर्मल एंड मीन इज अननोन, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फाइंड द 95 एंड 90% फिड्यूशियल लिमिट ऑफ द ट्यूमिन। तो आपको चाहिए कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू चाहिए, तो इसमें कॉमन सेंस की बात है कि बेसिकली मुझे इस इक्वेशन में क्या चाहिए, म्यू चाहिए। तो म्यू क्या बनेगा मेरा, म्यू बन जाएगा मेरा एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा सिग्मा बाई रूट एन। अब ये जेड अल्फा ये फॉर्मूला है, जेड अल्फा का मतलब क्या होता है ये आप पे डिपेंड करता है कि कितने परसेंट लेवल पे ले रहे हो आप। ठीक है, तो यदि आप 95, पहला पार्ट क्या बोलता है 95% लेवल, तो यदि 95% लेवल है तो म्यू कितना हो गया, जेड की वैल्यू कितनी होती है 95% मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 95% पे लिमिट होती है आपकी 1.96 जेड अल्फा। ठीक है, और
98% का मतलब 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या 2%, 1% लेवल का मतलब एक इधर एक इधर। तो 98% के लिए आपको आंसर टेबल में देखना पड़ेगा, क्योंकि 95% का तो फिगर पता है, 2% का फिगर अपने को नहीं पता होता। ठीक है, तो कैसे चेक करना है, इसके लिए आपको टेबल देखनी पड़ेगी। तो 98% का मतलब क्या है बेटा? 98% का मतलब वन इधर वन इधर, मतलब 0.49। ठीक है, तो 0.49 प्रोबेबिलिटी चेक करो किधर है। 0.49 प्रोबेबिलिटी है आपकी कहीं यहाँ पे, 2.33। ये टेबल कैसे देखनी है, इसके लिए प्लीज़ आप नॉर्मल टेबल वाली वीडियो चेक करो। अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ ये देखना होता है, ये सेंटर में हमारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं और साइड में हमें दिया हुआ है जेड। तो 2.33 वैल्यू आएगी जब आप वैल्यू चेक करोगे। 98% पे वैल्यू है जो 2.33। देखो 1, 5 और 10% के लिए तो हमने आपसे कहा था कि आप याद रखो, और यदि आप याद रखोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनने वाली। ठीक है, तो इसलिए पर 98% का तो आपको टेबल से ही निकालना पड़ेगा। तो 95% का आंसर क्या हुआ बेटा? एक्स बार कितना है बेटा? अपना एक्स बार है 3.4, राइट? तो 3.4 प्लस माइनस 1.96 इंटू 2.61 डिवाइडेड बाय 900 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये टेबल ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे कैलकुलेटर से, और ये आएगा आपके पास 3.4 प्लस माइनस, फिगर मैं देख लूँ एक बार, 0.1705। ठीक है, तो एक बार प्लस यूज़ करेंगे, एक बार माइनस, तो प्लस यूज़ करते हैं तो ये बनता है 3.5705, और जो लोअर लिमिट आएगी वो आएगी आपकी 3.2295। ठीक है, पर यदि आप मैं इसे 98% पे करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो आपने 1.96 लिया है उसकी बजाय क्या आ जाएगा? 2.33। ठीक है, तो ये वाली कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, एंड द आंसर इज 3.60272, 3.1973। तो इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना होता है। और अब एक क्वेश्चन देखो जहाँ पे आपकी प्रीवियस नॉलेज थोड़ी सी ज़रूरत पड़ जाएगी, और वो क्या होगी कि मीन और वेरिएंस निकालना। क्वेश्चन चेक करो। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली लार्ज क्वेश्चन यदि पेपर में होते हैं तो आते हैं, जहाँ पे आपसे वो टेस्टिंग ऑफ मीन भी करा लेता है और आपसे बाकी फॉर्मूलाज भी करा लेता है। An insurance has claimed that average age of the policyholder who insures through him is less than average of all the agents. तो बाकी की एवरेज कितनी है? बाकी की एवरेज है 30.5, तो मतलब म्यू हो गया आपका 30.5। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि रैंडम सैंपल ऑफ 1000 पॉलिसी होल्डर इज द डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा उसने ना मीन दिया आपको, ना पॉपुलेशन का वेरिएंस दिया, ना आपको सैंपल का वेरिएंस दिया, बट ये आपको क्या बोल दिया? 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नल हाइपोथेसिस क्या होगी? म्यू इक्वल टू एक्स बार। और अल्टरनेटिव क्या है? वो कह रहा है कि जो मेरी पॉलिसी है वो एवरेज जो हाइट वेट एज है वो जर्नल से कम है। तो ये कैसी पॉलिसी बनी आपकी? दिस पॉलिसी इज लेफ्ट टिल्ट। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इस बारे में कोई डाउट नहीं रखेंगे। चलिए आगे आइए। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए? मुझे मेरे पास क्या क्या नहीं है? देखो मेरे पास एक्स बार नहीं है, मेरे पास एस नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे मीन निकालना है और मुझे वेरिएंस निकालना है। तो 16 टू 20, 21 टू 25, 26 टू 30, 31 टू 35, एंड देन यू हैव 36 टू 40। ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज आर 12, 22, 20, 30, 16। जनरली बोला जाता है कि अपनी क्लास इंटरवल को रेगुलर करो, 0.5 इधर बढ़ाओ, 0.5 इधर से घटाओ। इतने चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल x की मिडल वैल्यू ले लो, और x की मिडल वैल्यू क्या आ रही है बेटा? x की मिडल वैल्यू आ रही है आपकी 18, 23, 28,
33 एंड देन 38, ठीक है। और फिर आप क्या करते हैं, आप इसे बनाते हैं डी में। डी क्या होता है, एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाई विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, -2 -1 0 1 2। मीन का फॉर्मूला होता है बेटा अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी आई एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। और वेरिएंस क्या रहता है, वेरिएंस का फॉर्मूला रहता है आपका फंक्शन ऑफ डी स्क्वेयर एफ आई इंटू डी आई स्क्वेयर, आप कह सकते हो, माइनस एफ आई डी आई का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो अब क्या करें, मुझे चाहिए बेटा एफ डी एफ डी स्क्वेयर और सबके टोटल्स, राइट। इसका टोटल आ रहा है 16 और इसका टोटल आ रहा है 164। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में मीन भी निकालना पड़ेगा। तो मीन कितना बना आपका, एक्स बार इज अज्यूम्ड मीन था आपका 28 प्लस 16/100 इंटू 5, 16 5 80, 28.8। और स्मॉल एस स्क्वेयर ये क्या बना बताओ, 1/fi 1/100, ठीक है। और साथ में क्या बना, एफ डी स्क्वेयर 164 माइनस 16 का स्क्वेयर इंटू 25, क्योंकि आपको याद हो तो एच स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होता है। यदि आप चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन करोगे तो एच स्क्वेयर से ये मल्टीप्लाई होता है। तो होप यू कैन डू इट योर सेल्फ। और जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है एस स्क्वेयर का नहीं 6.35 का होल स्क्वेयर। तो वेरी स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आया 6.35। तो देखो अब अल्टीमेटली बाकी चीज़ें सारी वही हैं, बाकी में कुछ भी नया नहीं है। जेड क्या, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाई रूट एन। एक्स बार आ रहा है बेटा मेरा 28.8, मीन कितना लिया था उसने 30.5, 6.35 डिवाइडेड बाई 100, ओके। तो है क्योंकि एन की वैल्यू कितनी थी 100 ही थी ना जी, फ्रीक्वेंसी 100 थी तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 ही होगा। तो आंसर बेटा जो इसका कैलकुलेट आप करते हो वो आता है -2.681। अब देखो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। बट एक बात का ध्यान रखना, ये है आपका वन टेल्ड। तो वन टेल्ड पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू कितनी होती है 1.645, 1.645। तो ये बेसिकली बेटा मॉड लेना होता है, ठीक है। तो ये बेस 2.681 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1.645। तो यू कैन से दैट नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, और यू कैन से that there is significant difference between the journal average and the insurance agent average. So you can see that the claim done by the insurance agent that the age insured by him is less, that is true, okay. So this is our last question, second last question। और basically यदि आप सिर्फ क्वेश्चंस के स्टेप्स की बात करना चाहें तो ठीक है, बट ये जो दो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। तो इसे समझने की कोशिश करना यदि आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करना चाहते हो। पर यदि आप नॉर्मल एग्ज़ाम के क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो यहाँ तक आपका काम चल जाएगा जितना हमने अभी तक किया है, ठीक है। बट फिर भी हम थोड़ा सा आगे करेंगे। और ये क्या बोलता है देखो, मीन मस्कुलर एंडोरेंस ऑफ ए सैंपल ऑफ 60 सब्जेक्ट वाज फाउंड टू बी 145, ठीक है। तो इतना तो मेरी कल समझ में आ गया कि जो n है वो मेरा 60 है और जो x बार है मेरा 145 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो s है मेरा 40 है। कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल
फॉर द ट्रू मीन, तो मतलब आपको जो मीन का चाहिए आपको एक्स बार का चाहिए। कंस्ट्रक्ट 95% interval for the true mean. Assume the sample size to be large enough to the normally approximated. तो बेटा अब ये देखो, तो ये तो हम कर चुके हैं। तो म्यू क्या होता है इसमें, म्यू तो आप जानते ही हो, एक्स बार प्लस 95% का मतलब 1 - 96 एस बाई रूट एन। ठीक है, तो 145 प्लस माइनस 1.96 इंटू 40/√60। ओके, तो ये चीज़ कैलकुलेशन की है, और ये कैलकुलेटर आप करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 134.88 टू 155.12। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका पॉपुलेशन का मीन है वो 134.88 से 155.12 के आसपास होगा। तो हमने करा क्या, देखो हमने सैंपल के बेस पे हमने एक क्लास इंटरवल क्रिएट कर लिया। फाइन, इसके बाद का क्वेश्चन टफ है, और ये वाला क्वेश्चन यदि आप समझते हो तो फिर टॉपिक क्लियर है। व्हाट साइज ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द मीन विद इन 5 ऑफ द ट्रू मीन, ओके, विद इन 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। देखो बेटा, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो मोर और लेस आपके एन पे डिपेंड करता है। देखो एक्स बार तो जो है वो रहेगा ही रहेगा, जेड की वैल्यू जो है वो रहेगी रहेगी, एस की वैल्यू जो रहेगी रहेगी। तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये वाला जो हमने फिगर लिया, यदि ये 500 होगा तो आंसर कुछ और आएगा, 300 होगा तो आंसर कुछ और आएगा, और 700 होगा तो आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, तो वो कहता है कि भाई जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो क्या होना चाहिए, उसका जो विड्थ है वो सिर्फ 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसका जो परसेंटेज कितना है वो 95% है। तो अब यदि मैं आपकी बात करूं तो मेरे से क्या चाह रहा है, वो मुझे चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन इज लेस देन 1.96। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 0.95। अब ये कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, तो सर की बात ऐसी है बॉस, आपको चाहिए था एक्स बार माइनस म्यू, और जेड की वैल्यू कितनी है 1.96। तो जो ये आपकी वैल्यू है हम कह रहे हैं 1.96 से छोटी है, तभी तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है ना। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी कह रही है, वो कह रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी 95% होनी चाहिए। तो 95% का मतलब 0.95 हो गया। अब दूसरा कहता है कि जो एज्यूम्ड मीन और जो मीन का डिफरेंस है वो कितना है, वो 5 से कम होना चाहिए। ठीक है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, पहले तो इस रिजल्ट को दोबारा लिख लो। इज इट ओके? क्या कह रहा है वो, कि जो आपके अज्यूम्ड मीन और जो मीन का डिफरेंस है ना वो 5 से कम होना चाहिए। तो अज्यूम्ड मीन और मीन के डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस 5 एक्स बार माइनस म्यू लेस देन 5 शुड बी 0.95। मतलब दोनों के बीच का जो गैप है वो 5 से छोटा होना चाहिए, और इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.95। तो यदि आप इन दोनों चीज़ों को मिला लोगे तो इसका मतलब क्या होगा, 5 शुड बी ग्रेटर देन 1.96 सिग्मा बाय रूट एन। भाई इसकी वैल्यू यहाँ पुट करिए और कुछ नहीं किया, इसकी वैल्यू ये चीज़ 5 से छोटी है, ठीक है, और ये इससे छोटी है। तो इसका मतलब 5 शुड बी ग्रेटर देन दिस थिंग, सो रूट एन शुड बी ग्रेटर देन 1.96/5 सिग्मा। अब सिग्मा की वैल्यू आपको पता ही है कितनी थी, सिग्मा की वैल्यू है हमारी 40। तो जस्ट आपने 40 पुट किया, तो आप इसे करेंगे n इज ग्रेटर देन 1.96 इंटू 40/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेटा आंसर आ रहा है 246 के आसपास। तो आपका जो सैंपल साइज है, यदि आपकी जो चाहत है कि जो आपका जो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल है वो कितना होना चाहिए, वो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट की जो वैल्यू है उसके बीच का गैप 5 से कम होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कितना साइज लेना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ सैंपल साइज लेना पड़ेगा 246। फाइन, एक क्वेश्चन और देखो।
आप इसे चाहें तो करें और आप चाहें तो आप वीडियो यहीं छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा और इन जनरल यूनिवर्सिटीज़ में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बट यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप इस क्वेश्चन को देख लो। वो कहता है कि द गारंटीड एवरेज लाइफ ऑफ ए सर्टेन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 1000 आवर्स। तो बेटा वो क्या कहता है कि जो मेरा म्यू है वो 1000 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 125. It is decided to sample out so as to ensure 90% of the bulbs do not fall short of the guaranteed average by more than 2.5%। देखो, ये जो बल्ब वाले सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब वाले सिस्टम, इसमें सैम्पलिंग के अलावा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है। अब जब आप गारंटी पीरियड देते हो, आजकल एलईडी की लाइट्स में जनरली ये चीज़ मिलती है। एलईडी आपकी 2 साल की वारंटी है, 2 साल से एक दिन पहले भी खत्म हो गई, अब दुकानदार के पास जाओगे वो आपको नया पीस देगा। तो अब ये सभी को टेस्ट तो करना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कह रहे हैं कि वो सैंपल साइज आप कितना लोगे कि आपके पास जो वैल्यू आएगी उसमें क्या होगा, उसमें आपके जो सैंपल हैं वो 95%, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल होना चाहिए, और मिनिमम साइज ऑफ द सैंपल क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स बार शुड बी ग्रेटर देन 1000 माइनस 2.5 ऑफ 1000। क्या कह रहे हैं, मतलब जो शॉर्टेज आए वो 2.5% से ज़्यादा ना हो, 2.5 से ज़्यादा ना हो। तो इसका मतलब जो मेरी एक्स बार की वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो आ गई 975। फाइन। तो अब जेड क्या है मेरा, जेड इज एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। 975 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 125 डिवाइडेड बाई रूट एन तो चाहिए ही, रूट एन पता होता तो दिक्कत ही क्या थी। तो आंसर क्या है आपका, जेड की वैल्यू कितनी है बेटा, जेड की वैल्यू आ गई आपकी रूट एन बाई 5 विद माइनस साइन। ठीक है। अब एक बात बताओ, जेड की के लिए कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल चाह रहा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल चाह रहा है आपसे 90% का। चेक करो, 90% का मतलब 90% उसका आना ही चाहिए। तो यदि आप 90% की बात करोगे तो बेसिकली आप यहाँ पे बात करोगे तो जेड कहाँ से शुरू होना चाहिए, 0 से रूट एन बाई 5 तक आना चाहिए। ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 40%। तो मतलब जो ये प्रोबेबिलिटी यही होनी चाहिए 40। तो बेटा ये रिजल्ट तो देखो तुम्हें स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और यदि आप चाहो तो टेबल में चेक कर लेना। 40 प्रोबेबिलिटी कहाँ पे आ रही है, 0.40 प्रोबेबिलिटी आ रही है मेरी यहाँ पे 1.28 पे। ठीक है। तो जेड कितना आ गया, 1.28 इज इक्वल टू रूट एन बाई 5। रूट एन इज इक्वल टू 1.28 इंटू 5, और n इज इक्वल टू 1.28 इंटू 5 का होल स्क्वायर, एंड व्हेन यू फाइंड इट इट कम्स आउट टू बी 41 अप्रॉक्सीमेटली। तो आपका जो सैंपल साइज होगा वो होगा 41। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट difference between means, and till then have a nice day.